ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? पिक्चर कंपोजिशन। और ये कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर में आता ही आता है, लगभग 4 या 5 नंबर का आता है। और इसको बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि हमको समझ ही नहीं आता कि हमको बनाना क्या है, ठीक है ना, जबकि ये बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखें तो। ये एक पेड़ का चित्र है, मान लीजिए, भले ना लग रहा हो, मान लीजिए एक पेड़, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ पिक्चर कंपोजिशन। इसको देख करके हमको 10 लाइनें लिखनी है। कितनी लाइनें लिखनी है? 10। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मतलब इस पिक्चर कंपोजिशन को करने के लिए, इसके विषय में लिखने के लिए हमारे पास हिंट स्वरूप इतने सारे ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पर जैसे ये लिखा है, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, इन्हीं को देख करके हमको कितनी लाइनें बनानी है? 10 लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ये हमारी क्या है? ये हेडिंग है, मतलब जो मेन हेडिंग हम डालते हैं ना वो है। इसके बाद हमारी जो पहली लाइन होगी वो क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, ये क्या है? एक पेड़ है, तो पेड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारी पहली लाइन हो जाएगी दिस पिक्चर इज अबाउट अ ट्री। मतलब ये जो क्या कहते हैं, ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, ये जो इमेज है, वो किससे संबंधित है? एक पेड़ से संबंधित है, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन हो जाएगी हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पेड़ हमें देता है उसके विषय में हम लिखेंगे, इसी में से लिखना है देख करके, अलग से ज्यादा कुछ नहीं करना है। अलग से 1 या 2 ही लाइनें ऐड होंगी। पहली लाइन हमारी ये हो गई, और लास्ट वाली जो लाइन रहेगी आई लाइक दिस पिक्चर, ये हमारी 10वीं लाइन होगी। बाकी पूरे 9 की 9 जो इसी ऑब्जेक्ट में से हम लाइन बनाएंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पेड़, यहां से हम चालू करते हैं, यहां से, ठीक है ना। पेड़ क्या करता है हमको? द ट्रीज आर गिवन अस फ्रूट्स। क्या देता है हमको? फ्रूट्स। हम ऐसा ना लिख के यहाँ भी ये भी लिख सकते थे, द ट्रीज आर प्रोवाइड फ्रूट्स, हम ऐसे कर लेते हैं जैसा उसमें दिया है, द ट्रीज आर प्रोवाइड FRUITS फ्रूट्स। इसका मतलब क्या होता है कि पेड़ हमें क्या देते हैं? फल उपलब्ध कराते हैं। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, ठीक है। ये हमारी 2 लाइन हो गई। अब हमारी तीसरी लाइन क्या हो जाएगी? और आगे आओ नीचे, ये लिखा हुआ है प्रोवाइड मेडिसिन, तो हो जाएगा फिर से द ट्रीज आर प्रोवाइड मेडिसिन। और मेडिसिन मतलब क्या होता है? औषधियां, दवाइयां। आप जितने भी जो अंग्रेजी दवाएं हैं ये किसके इस्तेमाल से बनती हैं? इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा जो हर्बल्स मिलते हैं, बोले तो औषधियां प्राप्त होती हैं, उसी के माध्यम से हमें ये जो औषधियां मिलती हैं उनको कंपनियों के द्वारा फैक्ट्री में बनाया जाता है और फिर रैपर में पैक करके हम तक पहुंचा दिया जाता है। और आज के समय में हर किसी को अंग्रेजी दवाएं चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का क्रेज है। हर आदमी चाहता है कि बस अगर हम एकदम मच्छर की तरह हो, हम गोली खाएं और एकदम हमारे पास हाथी टाइप का बल आ जाए। देखो, अंग्रेजी दवाई और हमारे जो औषधीय दवाई हैं उसमें अंतर यह है कि सरकारी जो अंग्रेजी दवाई है खाने के तुरंत बाद आपको उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारी औषधियां होती हैं, देसी दवाएं, वो धीरे से असर करती हैं लेकिन जड़ से बीमारी को खत्म करती हैं। ये समझ लो जैसे यूरिया है, आप खेतों में यूरिया डालते हो, फसल तो बढ़ती है लेकिन जमीन को भी पूरा बंजर बना देती है। और जो हमारी गोबर खाद है वो जमीन की उपजाऊ शक्ति को तो बढ़ाती है, साथ में फसलों की पैदावार को भी बढ़ाती है। अब फैसला हमारा है कि हमको करना क्या है, हमें अंदर से हमारे शरीर को मजबूत भी बनाना है या फिर केवल दवाएं खा करके फटाफट हमको आराम प्राप्त करना है।
है, चॉइस आपकी है। अब हमारी चौथी लाइन हो जाएगी, ये मेडिसिन हो गया। अब इधर आ जाओ आप, ठीक है ना। द ट्रीज, देखो हमारी जो लाइन है ये लगातार चल रही है। ट्रीज, यहाँ पे हमको एस लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे इसमें। द ट्रीज आर, क्या दिया, रिमूव, रिमूव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकृति से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसकी मात्रा को कम करते हैं। यदि पेड़ पौधे ऐसा ना करें तो इस पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमें सांस लेने में घुटन महसूस होने लगेगी, जिसको ये पेड़ अवशोषित करके क्या करते हैं, कम करते हैं। कितनी लाइन होगी हमारी, 4, ठीक है ना। अब हमारी पांचवी लाइन क्या हो जाएगी, और आगे देखो, इनको भी छोड़ दो, ये है द ट्रीज आर रिड्यूस, क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है, रिड्यूस, है ना, ड्यूस, ठीक लिखा ना मैंने, ठीक लिखा है। रिड्यूस इरेजन, इरेजन का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी अपरदन होती है, मतलब पानी, जो वर्षा ऋतु का जो पानी होता है ना, जब बाढ़ आती है तो ये क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को बहा करके लेके जाता है। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों में इस मिट्टी को बांध के रखते हैं, और मिट्टी अपरदन की जो घटना है या जो भी मिट्टी की जो क्षति होती है उसे क्या करते हैं, ये रोकते हैं, ठीक है ना। इसलिए देखना, जहां पर पेड़ नहीं होते वहां की मिट्टी ज्यादा निकलती है, मतलब बारिश के साथ जब बाढ़ आएगी तो वहां की मिट्टी क्या होती है, पानी के बहाव के साथ कटते हुए निकलती जाती है, और जहां पर पेड़ होते हैं वहां पर मिट्टी इतनी आसानी से नहीं कटेगी, क्योंकि जड़ जो है उसको मजबूती से पकड़ के रखते हैं। अब हमारी छठवीं लाइन क्या हो जाएगी, द ट्रीज आर प्रिवेंट, प्रिवेंट्स क्या हो जाएगा, फ्लूड्स। अब फ्लूड्स मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है सुरक्षित करना, और फ्लूड का मतलब होता है बाढ़। बरसात में अधिक बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो बाढ़ आती है ना, नदियों में आके बहुत सारा पानी आ जाता है, उसको कहते हैं बाढ़ की स्थिति। तो पेड़ क्या करते हैं, इस स्थिति से, मतलब इस कंडीशन से हमें बचाते हैं। क्यों बचाते हैं, अब पेड़ का संबंध क्या कहते हैं, बाढ़ रोकने से कैसे है। देखो, जिस क्षेत्र में पेड़ नहीं होंगे बारिश का पानी तेजी से नीचे आएगा और एक साथ कम समय में इकट्ठा हो जाएगा, और जब कम समय में इकट्ठा होगा तो निश्चित तौर पर बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी, नहीं बनेगी। लेकिन जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं तो बारिश का पानी इन पेड़ों के ऊपर से गिरता हुआ धीरे धीरे करके बहता है, ठीक है ना। और ये जो जमीन पर पेड़ होते हैं पानी की रफ्तार को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसको उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो कहीं पर बहुत सारी घास है, उस पर हम पानी बहाएंगे, और एक चिकना फर्श है वहां पर हम पानी बहाएंगे, तो तेजी से कहां बहेगा, चिकने फर्श, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एकदम वहां पे पानी का अवरोध है, मतलब विरोध करने वाला कुछ भी नहीं, उसकी गति को बाधित करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, पानी की धार को कुछ कम करते हैं। आपने देखा होगा जब ये जो नाला था अपने यहाँ का, पहले बहुत सारे पेड़ थे, जब बारिश का पानी आता था तो बहुत सारे भौर बनते थे उसमें, ठीक है ना। अगर कोई धोखे से बह गया तो वो कोई ना कोई पेड़ को पकड़ के निकल ही जाएगा, लेकिन अगर अभी बह जाए तो सीधे वो नैनपुरी में नजर आएगा, क्योंकि पूरा पेड़ को तो काट डाले हैं, पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल गाय तो पालते नहीं है। हमने पढ़ा था, कभी सुना था कि गाय की पूंछ पकड़ के तर जाता है, तो आजकल तो गायों को पालना आदमी बोझ समझता है, नहीं समझता। ठीक, तो हमारी कितनी लाइनें हो गई, 6। अब यहाँ पे जगह नहीं बची यार, इसको थोड़ी वो कर देना, रोक देना, ठीक है। अब हमारी जो 7वीं लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द ट्रीज आर एड, क्या करते हैं, ऑक्सीजन
ये Y है, ये G है। द ट्रीज आर एड ऑक्सीजन, मतलब ऐड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पाद स्वरूप क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, उसको उत्पादित करते हैं और उसे ही हम प्राणवायु के रूप में ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में फोटो रिएक्शन भी कहते हैं, उस क्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसकी मदद से अपना भोजन बनाते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं। ठीक, हमारी आज की लाइन क्या हो जाएगी, वी आर प्लांटेड प्लांट्स ट्रीज, हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। नौवीं लाइन क्या हो जाएगी, the trees are save our earth, नहीं है वो, अर्थ है, वो क्या है, अर्थ है। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अब 10वीं लाइन हमारी क्या हो जाएगी, I like most this picture, पिक्चर्स नहीं होगा, पिक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल तस्वीर है। इस तरीके से हम पिक्चर कंपोजिशन का जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन है, आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ गए।